महाराज परीक्षित का जीवन ये कोई साधारण जीवन नहीं है, ध्यान में रखना। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुना करके महाराज परीक्षित के जीवन को शुद्ध किया है। ये बात जैसे हम सुनते हैं ना, महाराज परीक्षित ने अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए उस प्रकार का स्वयं निर्णय और उस प्रकार का आचरण भी किया है। पहले उस पथ पर चले हैं महाराज। जैसे ही स्वयं महर्षि शमीक ने कहा कि आपको स्वयं मुक्ति का मार्ग देखना पड़ेगा, महाराज परीक्षित ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं, क्या करना है मुझे बताइए। और जब एक अच्छा गुरु मिल जावे, आगे देखना, जब एक अच्छा गुरु मिल जावे तब केवल उस गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास रख करके चलना, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये गुरु कृपा का सबसे बड़ा महत्व है। केवल और केवल आप उसके शब्द को मानो, विश्वास हो गुरु वाक्येषु। महर्षि शमीक ने कहा तुम्हें मोक्ष का मार्ग चुनना है। एकदम से समूचा राजपाट छोड़ दिया, जन्मेजय को सब कुछ दे दिया, जाओ। और जन्मेजय को दे करके महाराज चल दिए। कौन थे महाराज? चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट। चार पाच एकराचे मालिक नव्हते फक्त। जिसके राजपाट में न जाने कितनी कोसों नहीं, करोड़ों किलोमीटर तक स्वयं पूरा का पूरा वैभव जिस राजा के पास में था, महाराजा परीक्षित ने अपने जीवन में उस राजपाट को एक क्षण में छोड़ दिया। यह तैयारी होनी चाहिए। आपने पूरे पुराणों में स्वयं सुना होगा इस बात को। महाराज मनु ने अपने राजपाट को छोड़ करके अंतिम समय में तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। ये कथाएं आपने बहुत बार सुनी होगी, हम सुनते हैं, लेकिन आपने कभी इस बात को सोचा होगा कि इतना सारा राजपाट छोड़ करके महाराज गए कैसे होंगे? हम तो 7 दिन यहां पर आते हैं तो हर दिन मोबाइल चलता है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं। वो नहीं करते, हम करते हैं। अभी तो मोबाइल है। पंढरपुर के रास्ते में जब चलते थे ना पैदल, तो पहले तो कहां ये मोबाइल वगैरह थे। लोग इतना बड़ा बंडल लेकर के चलते थे। काय का? पोस्ट कार्ड। जहां बैठे, जिस जगह पर मुक्काम, रात्रि के समय पर पूरा का पूरा लिख दिया, जाकर के डाक में डाल दिया। मी इथे बरा आहे, व्यवस्थित चालू आहे, तुम्ही कसे आहात ते कळवा। आता कोणत्या पत्त्यावर कळवा? आज या गावाला, उद्या त्या गावाला। 30 के 30 पत्र स्वयं, 30 नहीं 20 25 जो कुछ जितने पत्र आते सारे पत्र जमा कर लेते। और जब हम घर पर जाते तब वो सब कहते तुमचे एवढे पत्र आले होते, एवढे वाचले। इतने पत्र आए, ये बात सही है, लेकिन एक बात बताइएगा, उन पत्र का जवाब मिला? संसार के जगत के व्यवहार को आप जानिए। महाराज परीक्षित ने जाना एक क्षण में और गुरु कृपा के आधार पर एक काम कर लिया, अपने जीवन के मुक्ति का मार्ग स्वयं स्वीकार किया। मैं आपसे कहूं, ये शुक तीर्थ वो तीर्थ है जहां पर अपने मुक्ति का मार्ग स्वयं अपने आप को चयन करना है और उस मार्ग पर स्वयं को ही चलना है। ये तैयारी यहां पर है, ये तैयारी यहां पर करनी है हमें। आप कहेंगे महाराज ये तैयारी क्यों करनी? उसका कारण है महाराज, क्योंकि अगर आज तैयारी कर ली तो अपने आप में हम सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्राप्ति स्वयं हमारे संतों ने की है। महाराज परीक्षित दौड़े, सारे ऋषि मुनियों के पास में स्वयं गए, सबको पूछा
सबने ना 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 कहा। आखिरकार एकदम से आवाज आई, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। एकदम से स्वयं जय जयकार शब्द आया। दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु समरोत्तम भाम। यह अवधूत शिरोमणि स्वयं सुखदेव जी महाराज को देखा और दोनों हाथ जोड़ते हुए राजा परीक्षित ने स्वयं साष्टांग प्रणिपात कर दिया। बड़े भाग्य का उदय हो गया कि आज संत मिलन हो गया, आज संत का दर्शन हो गया। आज ऐसे संत का दर्शन किया जिस संत को देखने के पश्चात जीवन धन्य हो जाता है।